मैंने पिछले सीन में ही कहा था और पिछले सीन में ही मैं इतनी इमोशनल हो गई थी और वहीं पे मैंने कह दिया था कि आई एम नॉट रेडी फॉर अनदर सीन। बट आई नो आप लोगों के कमेंट सेक्शन और वहां पे कितने रिक्वेस्ट है रिएक्ट करने के लिए। सो ओके, दिस इज द क्लाइमैक्स सीन फ्रॉम द मूवी छावा ऑफ विक्की कौशल। So before I start, hello, I'm मोनाली नायको, welcome to my channel नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। कान्हो जी, भानो जी, दोबारा को जी जाफर संभा कैद हो चुका है। खुदा तेरी बनाई दुनिया तबाह होने से बच गई। खुश होने की जरूरत ही नहीं है, सूली में जकड़ना पड़ा, नहीं तो वो किसी को नहीं धोखे से हम जाएंगे दादा महाराज को बचाने। चलिए। जिस रास्ते भी जाएंगे दुश्मन तैयार खड़ा मिलेगा आपको। रायगढ़ को हर दिशा से घेर लिया है मुगलों ने। तो हम क्या ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? समय खराब है युवराज, स्वराज्य खतरे में है और महाराज और रंग की कैद में। अब तक औरंग महाराज से दूर था, फिर भी वो चैन की सांस नहीं ले पाया। पर अब महाराज उसके सामने होंगे, वो मौत को तरसेगा। आप बस प्रार्थना कीजिए, ऐसे गणों जी और कान्हों जी किसी शत्रु के घर भी पैदा। सीरियसली कितने लोग लग रहे हैं, देखो कितने लोग। मूवी छावा नहीं है और कमेंट में कुछ लोग खुश हो रहे हैं। क्लाइमैक्स तो देखोगे समझ में आ जाएगा। आलमगीर, हमें इस नजारे से लुत्फ अंदोज होने दो खान। 9 साल से अपनी हर नमाज में इसके दीदार की दुआ मांगते रहे। चंदोगा मात्या, रायगढ़ की सजी धजी महफिल ना सही, लेकिन शहंशाह की खुशी को दुगनी करने के लिए अपने मुंह से मोती छलका ही दीजिए। ओके। हाथी, घोड़े, तोप, तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है। इसका गोश्त कुत्तों को खिलाकर इस नस्ल को ही खत्म कर देना। हमारा गोश्त अपने कुत्तों के आगे ही परोसना, इसी बहाने उन्हें थोड़ी वफादारी चखने को मिल जाएगी और उनकी आने वाली पुश्तों की जिंदगी संवर जाएगी। माँ कसम क्या कहा है? मजा नहीं आया। अब तुम्हारे जिस्म से तुम्हारी रूह निकालने से पहले एक सवाल का जवाब चाहते हो। क्या है ये स्वराज जिसके लिए तुम अपनी जान देना चाहते हो?
अब कहाँ है तुम्हारा स्वराज? सह्याद्री के पहाड़ों में, गोदावरी की लहरों में, रायगढ़ की मिट्टी में, जालना की गलियों में, नासिक की हवाओं में, कोंकण के कोनों में, आई भवानी के चरणों में, लाखों मराठा के नस नस में है स्वराज। जिस स्वराज को तो मिटाने चला है औरंग, वो कोई सल्तनत नहीं है, छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच है। कुछ नहीं बदला। कैद और शहंशाह के सामने फिर भी आंखों में वही आग, सर पर वही जुनून। बहुत कुछ बदल गया औरंग। हमने तो इन आंखों में अहंकार और सर पर एक ताज भी देखा था, आज दोनों नजर नहीं आ रहे। शहंशाह। शहंशाह। इसे इतना दर्द दो कि जब वो अपनी मौत की भीख मांगे तब भी उसके मुंह से सिर्फ चीखें ही निकले। मौत के घुंघरू पहन के नाचते हम औरंग। और नहीं तो क्या। तू क्या हमें मौत से डराएगा? हमारी मौत मराठों के हर घर एक नया सिवा, एक नया संभव पैदा करेगी, लेकिन जब तू मरेगा तब ये तेरी मुगल सल्तनत भी मर जाएगी। जय भवानी। क्षमा करना चंदू मात्य, हमारी वजह से आपको इस पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है। इस पीड़ा में ही जीवन का सुख है महाराज। सुदामा को कैसा दर्द जब उसके हमदर्द कृष्ण हो उसके कद। ये कहाँ ले जा रहे हो इन्हें? रिहा कर रहे हो क्या? इनके शब्द इच्छाधारी हथियार हैं, कभी तीर बन जाते हैं, कभी तलवार। माते, याद है हमने कहा था आपसे एक बार कि हम आपसे कविताओं की प्रतियोगिता करेंगे, और हमने कहा था कि आप बिना प्रतियोगिता के विजयी हैं। मन के जीते जीत हैं, मन के हारे हार। हार गए जो बिन लड़े, उन पर है धिक्कार। उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना। सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना। अपनों की खातिर करना कुछ आज हमें, अजर अमर कर देना है स्वराज हमें। तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं। तू समय बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। ये अंधकार कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। सेवक का आखिरी मुजरा स्वीकार कीजिए राजे। जा रहे हैं आपके शत्रुओं के चोट पर लगने। हमने कहा था हम नमक है महाराज। तुम नमक नहीं चंदन हो कभी, तुम तिलक हमारे माथे का। कविताएं खत्म हुई राजे, अंत में जीत आपकी हुई। जनमानस के धूप रहोगे, चरम चमकती धूप रहोगे। प्रसन्न रहे
माता जगदम्बा और छत्रपति और सचर संबा, हम नमक है महाराज, हम नमक है। तुम नमक नहीं चंदन हो कवि, तुम तिलक हमारे माथे को। ये बहुत पेनफुल था। खींच लो सारे नाखून इसकी उंगलियों से। सारे नाखून झेले पर संबा के चेहरे पर दर्द नजर तक नहीं आया। श्री सखी जी आप कब से हमारी चिंता करने लगी? आपको हम पर शंका है या हमारी वीरता पर संदेह है? हमें विश्वास ही नहीं, गुरूर भी है अपने इस पहाड़ी तूफान पर। हम अपने अस्तित्व पर शंका कर सकते हैं, आपकी वीरता पर नहीं। ऐसा अनंत विश्वास क्यों है हम पर श्री सखी? कोई तो कारण होगा जो हम अब तक जान नहीं पाए। शादी के समय जिजाऊ साहब ने और एक बात कही थी हमसे। जिस तरह रुद्र ने हिमालय पर तांडव किया था, उसी तरह शंभू राजे दक्कन के गढ़ किलों पर राज करेंगे। स्वराज की ज्योत से पूरे हिंदुस्तान को तेजोमय कर देंगे। वैसे जिजाऊ साहब ने हमसे भी एक बात कही थी कि शंभू, येसु कोई साधारण स्त्री नहीं, साक्षात पार्वती है। येसु बाई की हिस्ट्री भी बहुत जैसे माँ बहुत पार्वती के बगैर शिव शंभू अधूरे हैं, उसी तरह येसु के बगैर ये शंभू। तभी तो ये सखी हमेशा अपने श्री के मन में रहती है। लहूलुहान खड़ा है, पर चीखे तो क्या, उसके मुंह से उफ तक नहीं निकल रही। महाराज है वो हमारे। जख्म देने वाला घबरा रहा है आलमगीर, लेकिन संभा की आंखों में डर का नामो निशान तक नहीं है। आंखें क्या देख रही हैं आप? आपकी आंखें। और क्या दिख रहा है इनमें आपको? स्वराज के प्रति प्रेम, आदर और अभिमान। और आपके प्रति? सिर्फ और सिर्फ मोह, जैसे भगवान कृष्ण की आंखों में राधा मैया के प्रति था। जाने तू अपनी आंखें तो बंद कर लीजिए जनाब। तू ही था। ये क्या रहा है? निकाल दे आंखें। जगदम्ब
बाबा साहेब। जी शंभू, जब हम आई साहब को मिलेंगे तो उन्हें पहचानेंगे कैसे? हमें तो उनकी सूरत तक याद नहीं। उन्हें तो याद है शंभू। आप अंधेरे में भी उन्हें बुलाएंगे तो वो आपकी आवाज से ही आपको पहचान लेंगे। तू क्या हमें मौत से डराएगा? हमारी मौत मराठों के हर घर एक नया सिवा, एक नया संभव पैदा करेगी, लेकिन जब तू मरेगा तब ये तेरी मुगल सल्तनत भी मर जाएगी। हमारी बंजर जमीन पर ऐसे फूल क्यों नहीं खिलते हैं? उनसे हाथ मिला लो, मुगलों की तरफ आ जाओ। जिंदगी बदल जाएगी। बस तुम्हें अपना धर्म बदलना होगा। हमसे हाथ मिला लो, मराठों की तरफ आ जाओ। जिंदगी बदल जाएगी और धर्म भी बदलना नहीं पड़ेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज को शेर कहते हैं औरंग, और शेर के बच्चे को इसकी जबान इसकी हलक से अलग कर दो। विश्वास आपका साथ है तो युद्ध लगे त्योहार। प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतंस महाराजाधिराज छत्रपति रामराजे महाराज की। विश्वास आपका साथ है तो युद्ध लगे त्योहार। जीवित रखना आप सदा इस प्रजा का पहरेदार। संभव अपनी मौत का जश्न मनाकर चला गया और हमें छोड़ गया अपनी जिंदगी का मातम मनाने। रायगढ़ से खबर आई है, मराठों का छत्रपति अब भी जिंदा है। मुस्तफा, आलमगीर। किसी को नहीं छोड़ता ये, और इसको आइडल मानने वाले लोगों को औलाद सम्मा जैसी होती है। एक औलाद मुस्तफा हिंदुस्तान की दुनिया नहीं होती। जलन होती है उस सिवा से मुस्तफा जिसके कारण ऐसा ज्वाला पैदा हो।
जी शंभू। एंड में आई साहब ने आवाज दिया, देश धर्म पे मिटने वाले शेर सुबह का छावा तब महाक्रम। आपने नोटिस किया या नहीं मेरे को नहीं पता, बट थ्रू आउट द मूवी जब वो आई साहब को आवाज देते थे तब अब्बास साहब ही उनके साथ कॉन्वर्सेशन करते थे, और एंड में अभी उन्होंने आई साहब बोला और आई साहब ने उनको रिप्लाई दिया। आई वॉजंट रेडी फॉर द क्लाइमेक्स सीन एट ऑल। और कमेंट सेक्शन में इतने नेगेटिव कमेंट्स है कुछ लोगों के, आई डोंट नो, वो लोग मुंबई महाराष्ट्र में रहने वाले लोग हैं एंड वो लिटरली औरंगजेब की वाहवाही करेंगे, छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में इतने गलत बोलेंगे। आई लिटरली डोंट इवन डिजर्व टू स्टे ऑन दिस लैंड। हमारे लिए मर मिटने वाले छत्रपति संभाजी महाराज, इसमें तो बहुत कम दिखाया है। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा क्या क्या किया गया है उनके साथ। इसमें जो दिखाया गया है, ऑफ कोर्स इतनी सारी चीजें स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते, बट इस पे जो दिखाया गया है वो शायद उसका 50% भी नहीं होगा जो उनके साथ लिटरली हुआ है। और देयर वाज अ कमेंट जहाँ पे बहुत खुश हो रहे थे, क्लाइमेक्स के बाद पता चलेगा तुमको, मतलब जब मैं इसके पहले वाले वॉर सीन्स पे रिएक्ट कर रही हूँ जिसमें कंटिन्यूसली छत्रपति संभाजी महाराज जीतते हुए आए हैं एंड उसमें हम लोग एकदम एनर्जेटिक के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी करो, क्लाइमेक्स में पता चलेगा ही वगैरह वगैरह। इसलिए मैं बार बार वीडियो में बोल रही थी, इतने सारे लोग लगे, सूली में चकड़ना पड़ा। कान्होजी घानोजी ने इनके साथ जब बिट्रे किया तब जाके इतनी सारी चीजें करने के बाद उनकी स्किन निकाली, उनकी नाखून निकाले, उनको वो नमक लगाया, उनको जीभ निकाली, आंखों में सलिया डाला, तब जाके वो इतने दिन लगे आपको उनको ये करने के लिए। और आपको उस महान लगता है ये सारी चीजें, क्या रहे कैसे पकड़ा ये वो करके। इट वॉजंट ईजी। अगर उनके साथ बिट्रेयल नहीं होता तब तो सपने में नहीं सोच पाते आप ऐसी सारी चीजें। लिटरली मैं सबसे ही ज्यादा गुस्सा ऑन टॉप मेरे को किसी का आता है वो कान्होजी घानोजी पे। उसके बाद मुगल तो ऐसे ही थे ना, मुगल की हिस्ट्री तो हमने पढ़ी हुई है, मुगल की पूरी चीजें हमको पता है कि वो तो ऐसे ही थे, वो तो गलत ही करते थे। उन्होंने हमेशा औरतों के साथ गलत किया है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ गलत ही किया है। कुछ लोग शायद उनको इसलिए महान मानते हैं क्योंकि उन्होंने कन्वर्सेशंस किए हैं और उन लोगों में शायद कन्वर्जन करना बहुत महान काम होगा एंड दैट्स द रीजन वो उनको बहुत ऐसे मानते हैं जैसे कि आइडल है, शायद प्रोबेबली, मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि उन्होंने ऐसे एज सच कोई महान काम किया नहीं उनको आइडल मानने के लिए। तो फिर वो छोड़ो, आइडल मानना नहीं मानना, यहाँ पे आपने देखा होगा कि उन्होंने स्ट्रेट अवे, इस मूवी में नहीं रियलिटी में, कुछ लोग मुझे ज्ञान देने आते हैं मूवी की बात क्या, बुक पढ़ो आपको सच्चाई समझ में आएगी। इन रियलिटी में भी छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब ने कहा था कि तुम धर्म परिवर्तन कर दो, मैं तुम और स्वराज मुझे सौंप दो, मैं तुमको छोड़ दूंगा करके, ठीक है। तो ये रियलिटी वाली भी चीज है, उसका आंसर आपने देखा होगा संभाजी महाराज ने क्या दिया। It was so painful to watch. It was so painful to watch. It was difficult for me to gather myself and then come on camera and talk about it. मैं रोई हूँ शायद कुछ इमोशनल वीडियोस पे इसके पहले जब रिएक्ट किया है तब, बट ये जो ऐसा था ना, ऐसे मतलब वो बोलते फूट कर रोने को मैंने थोड़ा सा कंट्रोल किया, वो एग्जैक्टली फूट कर रोना ही था, बट उसको वो बोलते न पता है कैमरा चालू है तो थोड़ा सा कैसे तैसे कंट्रोल किया, वरना ये इस अलग लेवल पे आज मैं पूरा दिन पता है इसी ट्रॉमा में रहूंगी, इसी चीज में रहूंगी कि हमारे संभाजी महाराज के साथ क्या क्या हुआ है, क्या क्या सहा है, उनके साथ मुगलों ने क्या क्या किया है। सीरियसली मैं नहीं कहूंगी, मतलब वो ऐसे, आप अगर छत्रपति संभाजी महाराज की ये पूरी हिस्ट्री जानते हो, आपको लिटरली पता है हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज संभाजी महाराज कैसे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना छत्रपति शिवाजी महाराज की जय और छत्रपति संभाजी महाराज की जय, ये कमेंट में ज़रूर लिखना। और बहुत प्राउड फील करते हो अपनी हिस्ट्री के बारे में तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळालेचा, बाय।